नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं श्याम रेलवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं तो इस वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे क्या मोमेंटम दिया और आने वाले वीक के लिए हमारा क्या प्लानिंग वगैरह या हमारा क्या एनालिसिस होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीक था वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल वीक था। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करता है और वहां से जो है तकरीबन 600 सवा 600 पॉइंट नीचे की ओर आके क्लोज देता है। इस पूरे वीक में लगभग 2.5% के आसपास का करेक्शन हमको देखने को मिलता है। ये देखिए, जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, निफ्टी ने फ्राइडे को जो है 200 पॉइंट के करीब माइनस होकर बंद दिया था। निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग आया है 25,683। और निफ्टी का अगर ये इस पूरे वीक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, निफ्टी ने वीकली जो है क्लोज दिया हुआ है अप्रोक्स अगर हम बात करेंगे तो 2.5% के आसपास जो है नीचे, 650 पॉइंट के आसपास जो है नीचे आके क्लोज दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार वीकली के हिसाब से देख लेते हैं। इसको एक बार के लिए हाइड कर देते हैं। ये लेवल्स वगैरह बाद में हम वापस से डिस्कस करते हैं। ये देखिए, निफ्टी को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं। तो ये देखिए, निफ्टी जो है अभी इस वीक का जो क्लोजिंग है बहुत 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 क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ी पैटर्न का ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, लेकिन वापस जो है इसका जो पिछला स्विंग था जहां पे इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, ये एग्जिट जो है उसी के आसपास आके फिलहाल रुका हुआ है। यहाँ पे अगर फ्राइडे वाला अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना, तो निफ्टी का ये जो वीक है, यहाँ से जो निफ्टी ने एक अच्छा खासा रैली दिया था, उसके बाद करेक्शन दिया, उसका ब्रेकआउट दिया, एक दो वीक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन वापस से जो है करेक्शन करके इसी वीक में निफ्टी जो है 600 पॉइंट के आसपास 645 पॉइंट नीचे करेक्ट होकर 2.5% के आसपास करेक्शन दिखाया और वापस जो है अभी 25,700 वाले जोन के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। इस वीक में भी अगर हम बात करेंगे तो इस वीक में जो जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे या फिर हमारा लाइव अटेंड करते थे, तो हमने जो है इस वीक में जो है अगर आप देखोगे तो ये पूरा वीक निफ्टी वन वे ऊपर की तरफ से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। मंडे से अगर हम बात करेंगे तो पांचों के पांचों दिन जो है निफ्टी रेड में बंद हुआ है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो वन वे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार पांचों पांच दिन अगर देखेंगे निफ्टी में, तो रेड कैंडल बनाई हुई है। लेकिन इस वाले मूवमेंट के बाद भी जो है हमने इंट्राडे में अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करके ये वीक थोड़ा डिसेंट क्लोज किया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जोन अभी हमारे लिए हो जाएगा, जो कि हमने वीकली पे डिस्कस किया, वापस से एक बार देख लेते हैं। ये वाला जोन जो है अभी हमारे लिए बहुत 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 क्रूशियल हो जाएगा। ये जोन जो है ये थोड़ा हल्का फुल्का सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिख सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जोन जो है अपने लिए ये वाला रहेगा, जो कि है 25,300 से लेके 25,500 वाला जोन। 25,300 से लेके 25,500 वाला जोन अब निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिखेगा, अगर फर्दर फॉलोअप सेलिंग चालू रहता है तो। तो समझिए, अगर कल के लिए बात करें, मंडे के लिए, तो हमारे लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो निफ्टी ने जिस हिसाब से सेल ऑफ दिखाया हुआ है, एफआईएस जो कंटिन्यू सेलिंग वाले मूड में है, तो हमें जो है कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड वगैरह करने की। इंट्राडे में जो भी लेवल्स वगैरह होते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपडेट कर देते हैं। ये वाला जोन जो है एक छोटा सा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। ये जोन है 25,575 से लेके 25,700 वाला, मतलब ये 100 सवा 100 पॉइंट वाली रेंज जो है हमारे लिए एक छोटे सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अगर निफ्टी वापस से जो है वन वे करेक्शन में आता है तो हमें हल्का फुल्का यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मंडे ओपनिंग पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए 15 मिनट पे आ जाते हैं मंडे वाला प्लान करने के लिए। हमको मंडे के लिए हमारा कैसे ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो देखिए, अगर मंडे की बात करें, सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, तो जब तक जो है निफ्टी वन वे नीचे की ओर जा रहा है, हमें बाइंग में जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा रुक के बाय करेंगे। ये वाले जोन में अगर सपोर्ट दिखता है तो बाद में हम जो है इंट्राडे में अगर उसको होगा तो कुछ प्लान कर सकते हैं। बड़ा ट्रेड प्लान करने के लिए जैसे ही स्विंग बेसिस पे कहीं से कोई अच्छा खासा सपोर्ट देख के 50 मिनट या आवली वाली कैंडल पे जो है रिवर्सल आता है, तो हम उसको ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। देखिए, शुक्रवार को निफ्टी ने ये वाला जो कैंडल दिया हुआ है, ये थोड़ा डिसेंट कैंडल है, 15 मिनट पे एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। ये वाला कैंडल नीचे बायर सेलर का वन वे जो नीचे आ रहा था, थोड़ा फाइट हुआ, आखिर में थोड़ा बाउंस बैक दिखाया हुआ था। तो शुक्रवार के लिए हमारा मंडे के लिए, कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा कि सपोज निफ्टी कहीं पे भी फ्लैट ओपन होता है, तो सबसे पहले हम ये वाले जोन को कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ये जोन की अगर हम बात करें तो ये वाला जोन हमारे लिए है 25,656 से लेके 25,713,
मतलब ये 60-70 पॉइंट की रेंज जो है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगी। उसके ऊपर अगर निफ्टी कहीं पे भी ओपन होता है तो यहाँ से जो है निफ्टी को एक रिजेक्शन फेस हो सकता है। यहाँ पे बीच में कहीं पे ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट एंड वॉच करना है निफ्टी इंट्राडे में कैसे क्या बिहेव करता है, हम थोड़ी देर उसका मूवमेंट देखेंगे। अगर यहाँ कहीं से जो है रिवर्सल वाला मूवमेंट आता है तो हम उसको देखने का ट्राई करेंगे। अगर इस प्रॉपर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल है हमारे लिए 25,800 से लेके 830-40 वाला जोन हो गया। ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि निफ्टी को यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन शुक्रवार को जो है निफ्टी वन वे नीचे की ओर आता गया। ये बहुत ही अच्छा जगह था अगर निफ्टी के सपोर्ट के लिए बात करें तो, लेकिन निफ्टी ने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करके नीचे की ओर आया हुआ है। तो थोड़ा इस लेवल को क्रूशियसली देखेंगे, निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होगा तो हम थोड़ा पॉजिटिव वे में जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज जब तक इसके नीचे है 25,800 के नीचे हम बाइंग की ओर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये हमारा गैप अप अगर ओपन होता है तो ये वाला जोन थोड़ा सेलिंग की तरह रिएक्ट कर सकता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 25,900-930 वाला जोन हमारे लिए थोड़ा सेलिंग वाला जोन हो सकता है। तो बाइंग के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखेंगे रुकेंगे क्या सिनेरियो डेवलप होता है। फ्लैट ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। जैसे ही कुछ लेवल वगैरह अपडेट होगा मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। आप उन्हें अगर वो ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिए। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये रेंज का निचला वाला बैंड हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अगर इसकी बात करें प्रॉपर इन लेवल की अगर बात करें तो ये आएगा हमारे लिए 25,550 वाला लेवल। मतलब 25,550 वाले लेवल के आसपास से जो है हमें थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीच में कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं करना है, इसको नीचे की ओर आने देना है। निचले बैंड से कहीं पे अगर कोई रिवर्सल का सिनेरियो बनता है तो हमें इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। 25,575 600 के आसपास से हमें 80-90-100 पॉइंट के लिए एक मोमेंटम जो है बाइंग के लिए मिल सकता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया निफ्टी का वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। डेली बेसिस पे जब तक जो है प्रॉपर कोई रिवर्सल नहीं आता है तब तक हम उसको जो है थोड़ा अवॉइड रखेंगे। इंट्राडे में छोटे मोटे रिवर्सल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे का क्लोजिंग दिया हुआ है 59,251। बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट के आसपास जो है नीचे करेक्शन में क्लोज दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी हमारे अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएंगे ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। 58,000 से लेके 58,500 वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरह अभी वर्क करेगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली भी देखेंगे, अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जहां से क्रॉस किया हुआ था तो ये उसका रिटेस्ट वाला सिनेरियो बन जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले जो है थोड़ा कम कमजोर है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए निफ्टी का अगर वीकली चार्ट भी अगर हम देखेंगे ना तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखिए निफ्टी ने जो है ऊपर की तरफ से जो मोमेंटम था अच्छा खासा 7-8 वीक वाला, वो एक ही कैंडल में एंगल्फ करके नीचे की ओर आया हुआ है। जबकि बैंक निफ्टी में हमें जो है ये वाला सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ये मूवमेंट का जो ब्रेकआउट दिया हुआ था सिर्फ उसी के आसपास जो है अभी आके खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं हुआ है निफ्टी की कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी में तो चलो अभी वीकली ऑप्शन वगैरह होते नहीं है, तो स्विंग बेसिस पे ही हम इसको प्लान करेंगे। इसके लिए हम जो है डेली कैंडल पे चले जाते हैं एक बार। तो डेली कैंडल पे हमारे लिए बैंक निफ्टी में जब तक जो है इस जोन के ऊपर है, नीचे की तरफ वाला बैंड रहेगा हमारे लिए 58,700 वाला। इस जोन के जब तक ऊपर है बैंक निफ्टी तब तक जो है हम थोड़ा इसमें पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, जब तक जो है ये जोन हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक। तो जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आता है और निफ्टी भी अगर सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाता है तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक अच्छा स्विंग ट्रेड वगैरह बन सकता है। उसके भी अगर लेवल कुछ रहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उनके लिए ये वाला जोन जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है हमें वो देखेंगे। अगर ये वाला प्रॉपर जोन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जोन हमारे लिए हो जाएगा 58,700 से लेके 59,200। मतलब ये 400 से 500 पॉइंट की ये जो रेंज है हमारे लिए बहुत क्रूशियल रेंज हो जाएगी बैंक निफ्टी में।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए देखिए बैंक निफ्टी जो है ऊपर की ओर से इस वीक में काफी करेक्शन दिखा चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा बहुत बाइंग का बाउंस बैक आ सकता है। सेलिंग के लिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी सिनेरियो देखेंगे प्रॉपर अगर होगा तो ही सेलिंग करेंगे, और वो भी सेलिंग फिलहाल इंट्राडे तक ही सीमित रखेंगे। स्विंग के लिए अभी हम सेलिंग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरफ आ चुके हैं। कहीं से भी है रिवर्सल जो है हमें बाउंस बैक दिख सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, कुछ भी लेवल वगैरह होगा तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा। निफ्टी जो है वीकली कैंडल पे अगर आप देखोगे तो काफी बेरिश टोन में बंद हुआ है। 7 से 8 वीक का जो है मोमेंटम अगर आप देखोगे तो एक ही कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। तो एकदम से हमें जल्दबाजी नहीं करना है, ये सेल ऑफ जो है बहुत बड़ा है। इस लेवल पे हमें बहुत 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 ध्यान रख के ट्रेड करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी नया अपडेट या कुछ भी लेवल्स वगैरह होगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के या टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे हम सुबह 9 से 11 जो है यूट्यूब पे लाइव भी आते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें लर्निंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं मंडे कल शाम को डेली एनालिसिस वाले वीडियो में और सुबह 9 से 11 यूट्यूब लाइव में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।